भारत अब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर डरा रहा है। बीते 24 घंटे में जिस तरह से भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के कराची से लेकर लाहौर और रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर पर बम बरसाए, ड्रोन गिराए, वो पाकिस्तान की हवाओं में डर को मिला रहे हैं। पाकिस्तान उस डर को महसूस कर रहा है। उनके सांसद संसद में रोते हुए नजर आ रहे हैं, उनके एंकर्स की आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो वसीम बरेलवी का वो शेर याद आता है कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और अगर हो जिंदा तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। हिंदुस्तान एक जिंदा कौम है। हिंदुस्तान वो कौम है जिसने कभी पड़ोसी से रिश्ता रखने की पॉलिसी लेकर पाकिस्तान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब हिंदुस्तान से बस लेकर लाहौर गए थे। रावलपिंडी में हमने क्रिकेट खेला था, लेकिन जिस पाकिस्तान की तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जब उसने हमें करगिल का, संसद हमले का, ताज हमले का, उरी हमले का, पुलवामा का, पहलगाम का दंश दिया, तो आज भारत ने उसके तमाम शहरों पर ड्रोन गिराकर, उसी रावलपिंडी के स्टेडियम पर ड्रोन गिराकर ये बता दिया कि हम दोस्ती की पहल तो करेंगे, लेकिन अगर बात उसूलों पर आई तो फिर घर में घुसकर सबक सिखाएं। ऑपरेशन सिंदूर हमने इसलिए चलाया था ताकि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में हिंदुस्तान की आत्मा पर चोट की थी, उसका बदला आतंकवादियों के सर्वनाश से किया जाए। लेकिन पाकिस्तान अगर अभी भी युद्ध पर आमादा है, तो पाकिस्तान को आज हमने दिखाया कि हमारे ड्रोन लाहौर में गिर सकते हैं, हमारे ड्रोन कराची में गिर सकते हैं। इस्लामाबाद तुम्हारी राजधानी कहने को है, लेकिन तुम्हारी सेना की राजधानी रावलपिंडी, जहां फौज बैठती है, वहां पर भी हम धुआं धुआं कर सकते हैं। और जो चाइना से तुमने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, आज हमने उसकी भी हैसियत दिखा दी। हमने ये बता दिया कि अगर बात युद्ध की होगी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई तुलना नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। और इसीलिए आज जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो रहा है, तो ये पाकिस्तान को चेतावनी है कि पाकिस्तान में जो ऐलान गूंज रहे हैं वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के नहीं है, बल्कि तुम्हारे वजूद को मिटाने की चेतावनी के तौर पर गूंज रहे हैं, जो ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि भारत जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे तुम्हें मार सकता है। संभल जाओ पाकिस्तान, वरना लाहौर से लेकर कराची की हर गली धुआं धुआं हो जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान इस बार स्पष्ट है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। और अगर पाकिस्तान हमारे लोगों पर हमला करेगा तो 1943 में बने पाकिस्तान को भारत इतिहास बना देगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 नया आगाज कर रहा है, और यह आगाज खतरनाक है। अब आप में से कई लोग होंगे जिनके मन में सवाल होगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्यों? ऑपरेशन सिंदूर तो चला दिया था। जवाब, हमने पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया था, आतंक के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान वो अपनी हार की आग में जलता रहा। अपनी आवाम को मैसेज देने के लिए 7 मई 2025 को आधी रात को भारत के 15 शहर अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी और तमाम जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की नापाक हिमाकत करता रहा। पाकिस्तान को यह लगता था कि वो भारत के बराबर सैन्य क्षमता रखता है, लेकिन भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को बताया कि भाई साहब, वी आर नॉट इक्वल्स। और इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत की, जिसमें पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर रौंद डाला। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो मजाक है। मजाक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो मेड इन चाइना है, और चाइना माल आप जानते हैं, चल गया तो चांद तक, नहीं तो सीधे शाम तक। कभी रशिया से सामान खरीद के चाइना ने उसकी हाई कॉपी बना दी। वो S-300 था जिसकी हाई कॉपी बनाकर पाकिस्तान को ज़्यादा पैसों में चाइना ने बेचा था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम आज वो भारत के सामने कागज़ का शेर नहीं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल और IMS सुसाइड ड्रोन से पाकिस्तान के रडार और HQ-9 को नेस्तनाबूद कर दिया। रावलपिंडी से लेकर कराची और लाहौर में तैनात ये सिस्टम